इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ, वो एक जगह बातचीत कर रहे थे अबुल कलाम आजाद की कोई उस हवाले से, उनकी फाउंडेशन जो है उस पे कुछ एक सेरेमनी या एक स्पीच वो कर रहे थे जिसमें पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। हुकूमत ने गजा में इंसानी अलमिया के पेश नज़र फौरी तौर पर इमदाद गजा भेजने का फैसला कर लिया। दुनिया एक और सर्द जंग की तरफ तेजी से बढ़ रही है। फलस्तीन की सूरत हाल खराब से खराबतर होती चली जा रही है। 3000 से ज्यादा, जी हां, 3000 से ज्यादा मासूम जानों को शहीद कर दिया गया। स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी हैरानकुन खबरें बताई हैं, लेकिन बहुत अहम खबरें हैं। भाई क्या बात है? तो ये अमवात का भी जो है उस तरह ही लिस्टें रोज़ आती हैं कि जी 1400 इसराइली मर गए हैं और 2750 जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनका कहना ये था, जो इसरो के चीफ हैं, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने एक बात जो की, जो मुझे पढ़ के भी बड़ा बड़ा मजा आया और आपको भी यकीनन इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा, आवर कंट्री इज ए वेरी पावरफुल नेशन और द नॉलेज एंड इंटेलिजेंस लेवल इन द कंट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहना था इसरो चीफ का स्टूडेंट्स के सामने, अपने लोगों के सामने। आपको पता है ये बात उन्होंने किस लिए कही, इतने धड़ल्ले से और डंके की चोट पे? क्योंकि फिर उन्होंने ये बताया कि जब ये जो चंद्रयान 3 है उसके देखने के लिए, यानी उसके सिस्टम के लिए दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अबाउट 6 पीपल फ्रॉम नासा JPL केम एंड वी एक्सप्लेन चंद्रयान 3 टू देम। और उन्होंने कहा कि ये जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है उससे पहले का मामला है, ठीक है। तो हमने उनको ये सारा बताया कि वी डिजाइंड इट एंड हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको कैसे बनाया और कैसे जो है ये लैंड करेगा, हमने क्या उसका जितना भी प्लान था वो सारा बताया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। और फिर उन्होंने कहा कि द US स्पेस एक्सपर्ट्स, ये कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं और मैंने आपको कई अपने प्रोग्राम्स में ही बताया। जब हम चंद्रयान 3 पे प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि जो इंडिया बनाता है स्पेस के, जो उसका सिस्टम है, उसकी बाकी सब खूबियां तो अपनी जगह पर, लेकिन वो बड़ा चीप होता है, यानी बड़े ही जो है ना वो पैसे उस पर कम लगते हैं। जबकि बाकी दुनिया के जो है वो बड़ा वो होता है जिसपे काफी एक्सपेंडिचर आता है और काफी पैसा लगता है। ये पता नहीं क्या करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। चंद्रयान 3 इतनी बड़ी कामयाबी। तो उन्होंने कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप, वेरी इजी टू बिल्ड एंड दे आर हाई टेक्नोलॉजी। और उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू बिल्ड इट, आपने कैसे बनाया ये? और फिर पूछा कि व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका। यानी उनका कहने, अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहां से, उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते, ये खबरें चल रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका ये कहना था, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दी टाइम्स हैव चेंज्ड, we are capable of building the best equipment, best devices and the best rockets in India. That is, our PM has opened up the space sector. तो ये कहा जा रहा है कि जो स्पेस सेक्टर है, जो स्पेस के दरवाजे या इस तरह की पूरी दुनिया पे खोल दिए गए हैं इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि अब हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आओ और रॉकेट्स तैयार करो, और सैटेलाइट्स, और जो हमारी नेशन है उसमें बहुत पावरफुल जो है इन स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए अब हम लोगों को सिखा रही हैं। यही हुआ ना इसका मतलब एक तरीके से। तो ये सारी ये जो बातचीत है ना, ये जो उन्होंने कहा कि पावरफुल नेशन, मुझे तो उनकी जो ये डिस्कशन है वो बहुत पावरफुल लगी। यही वजह है मैंने आपको कहा कि जो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो देखिए, अब ये तो अपनी जगह पर बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं,
वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं, और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना चीप बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। और ये कामयाबी के बाद शायद उनकी मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया अभी, पहले ये वाली खबर हमारे सामने नहीं आई थी, अभी आ रही है। 1000 से ज्यादा बच्चे हैं जो इसराइल की बमबारी का शिकार हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए। और अब ये बताया जा रहा है कि सर्द खानों में जगह खत्म हो गई है। इतनी बुरी सूरत हाल है, ना खुराक है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। और लोग अब अगर जा भी रहे हैं अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ, तो उनको भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अभी हो ये रहा है कि अमेरिका को बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन की जंग में आपने देखा कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की, और एक तरह से रूस को वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मसाइल का शिकार किया हुआ है कि रूस की सारी तवज्जो अब यूक्रेन के मामले पर है। अगरचे यही नज़र आता है कि यूक्रेन को ये जंग जीत नहीं सकता, लेकिन रूस वहाँ फंसा तो हुआ है इस लिहाज से कि भाई एक जंग में वो इस वक्त मुसलसल मसरूफ़ है या उसमें फंस चुका है। तो अब रूस के लिए ये वक्त आ गया है कि वो इसमें बदला ले सकता है कि कई जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ के ज़रिए उनकी मदद करते हैं। जिस तरह शाम है, दीगर ममालिक हैं, मिस्र है, लिबिया है, तो इन ममालिक के थ्रू वो हमास को भी सपोर्ट कर सकता है, और जो लोग इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह है उनको सपोर्ट कर सकता है। वो ईरान के ज़रिए भी ये काम करवा सकता है। और इस तरह से अगर ये जंग फिर तवील होती है तो फिर जाहिर है कि अमेरिका भी यहां पर इंगेज हो जाएगा, जिसने पहले बहरी बेड़े एक भेजे हैं जी इसराइल की मदद के लिए। तो ये मामला लंबा होगा, जितना अरसा चलेगा अमेरिका के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलात हैं। अभी हाल ही में आपने देखा अमेरिका अफगानिस्तान से जिस तरह निकला है जान छुड़ाकर, अब वो जाहिर नहीं चाहता कि एक और लंबे अरसे के लिए वो इन मसाइल का शिकार हो जाए और उसकी मईशत और ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाए। अब अमेरिका बहुत ताकतवर, माशी तौर पर बहुत ताकतवर है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है उसके लिए उतने मसाइल होते हैं कि भाई जरा भी नीचे गए तो पब्लिक में बड़े मसाइल आ जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त भागे भागे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। और इसी में वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकी अखबार की यह खबर सामने आई कि जब ये गए हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ने पहले शाम को मिलने का कहा, फिर रात तक मुलाकात ना हो सकी, और फिर पता चलता है कि जनाब सुबह मुलाकात होगी। 10,000 जख्मी हैं और उसमें से 1,000 बच्चे हैं। तो ये अब जबकि इसराइल ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी तो ये इब्तिदा है, ये आप किधर देखते हैं हालात जाते हुए? देखिए जी, बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन इसकी 1-2 मिनट में अगर मैं बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दूं, जो फ़लस्तीनियों से जुल्म हो रहा है ये आज से 100 साल पहले शुरू हुआ था। फेमस जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल आया और वो जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया हार गए जंग, तो उस वक्त जो इसकी मैंडेट थी एक बरतानिया को मिल गई, शाम की, और लेबनान सीरिया को मिल गई, तो पैलेस्टाइन बरतानवी मैंडेट में चला गया। तो इनका मैंडेट का तो मकसद होता है लोगों को तैयारी करानी सेल्फ गवर्नेंस के लिए। वो इन्होंने अजीब व गरीब किया उस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहूदियों को टेरराइज़ किया जा रहा था वो यूरोप में किया जा रहा था। अगर उनको कहीं पनाह मिल रही थी तो इस्लामी दुनिया मिल रही थी। जब तक 1492 में, यानी ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी कह रहे हैं, एंड ऑफ 15th, जब तक कैथोलिक रिकैप्चर नहीं हुआ वहाँ का, स्पेन का वापस जो कैथोलिक्स आए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पनाह वहाँ मिली। उसका